1990 में इटली की सरकार ने पीसा के प्रसिद्ध लीनिंग टावर को स्थिर करने के लिए महान इंजीनियरों को बुलाया। 800 साल के इतिहास के दौरान टावर को ठीक करने के कई प्रयास हुए, लेकिन इस टीम के कंप्यूटर मॉडल ने बताया कि जल्दी ही कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर यह 5.44 डिग्री के कोण पर पहुंच गया तो टावर गिर जाएगा, और यह वर्तमान में 5.5 डिग्री पर झुका हुआ था। कोई नहीं जानता था कि टावर अभी भी कैसे खड़ा था, लेकिन संकट स्पष्ट था। उन्हें एक ऐसी समस्या का समाधान करना था जो सदियों से इंजीनियरों को परेशान कर रही थी, और उन्हें इसे तेजी से करने की जरूरत थी। उनकी स्थिति को समझने के लिए यह पहले समझना होगा कि टावर अपने स्थान पर क्यों झुका है। 12वीं शताब्दी में पीसा के समृद्ध राज्य ने अपने कैथेड्रल स्क्वायर को एक शानदार लैंडमार्क में बदलना शुरू किया। मजदूरों ने मौजूदा चर्च को बदलकर बड़ा किया और प्लाजा में एक विशाल गुंबद जोड़ा, और 173 में टावर पर निर्माण शुरू हुआ। उस समय के इंजीनियर और वास्तुकार अपने काम के मास्टर थे, लेकिन अपने सभी ज्ञान के बावजूद वे उस जमीन के बारे में बहुत कम जानते थे जिस पर वे खड़े थे। पीसा का नाम दलदली भूमि है, जो एक ग्रीक शब्द से आया जो शहर की सतह के नीचे मिट्टी और गीली रेत का पूरी तरह से वर्णन करता है। प्राचीन रोमनों ने विशाल पत्थर के खंभों के साथ इसी तरह की स्थितियों को दिखाया जो पृथ्वी की स्थिर आधारशिला पर आराम करते हैं। हालांकि टावर के आर्किटेक्ट्स का मानना था कि उनकी छोटी संरचना के लिए 3 मीटर की नींव पर्याप्त होगी। दुर्भाग्य से 5 साल से भी कम समय के बाद टावर का दक्षिणी भाग भूमिगत हो गया। इस तरह की नींव सामान्य रूप से घातक रही होगी। यदि मजदूर अधिक वजन जोड़ते हैं तो ऊपरी मंजिलों का दबाव संरचना को डुबो देगा और घातक रूप से टेढ़ा कर देगा। लेकिन निर्माण लगभग 1 सदी के लिए चौथी मंजिल पर रुक गया, क्योंकि पीसा लंबे युद्ध में उतर गया था। इस लंबे ठहराव ने मिट्टी को जमने दिया, और जब 1272 में निर्माण फिर से शुरू हुआ तो नींव थोड़ी अधिक स्थिर थी। आर्किटेक्ट गियोवन्नी डी सिमोन के निर्देशन में मजदूरों ने टावर के मामूली झुकाव के लिए अगली कुछ मंजिलों को दक्षिण की ओर लंबा बनाकर सीधा किया, लेकिन अतिरिक्त चिनाई के वजन ने टावर को और भी गहरा कर दिया। जब तक उन्होंने 7वीं मंजिल और घंटी कक्ष पूरा किया, तब तक झुकाव का कोण 1.6 डिग्री हो गया था। 1838 में उन्होंने धंसी हुई नींव की जांच करने के लिए बेस के चारों ओर एक रास्ता खोदा, लेकिन रेत को हटाने से झुकाव बिगड़ गया। 1935 में इतालवी कोर ऑफ इंजीनियर्स ने बेस को मजबूत करने के लिए मोर्टार इंजेक्ट किया। हालांकि मोर्टार पूरे नींव में समान रूप से बिखरा हुआ नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप एक और गिरावट आई। असफल प्रयासों और टेढ़ी नींव के कारण टावर अपने टिपिंग पॉइंट के करीब पहुंच गया, और मिट्टी की संरचना के निश्चित ज्ञान के बिना इंजीनियर टावर के घातक कोण को इंगित नहीं कर सके और इसको गिरने से रोकने का कोई भी तरीका तैयार नहीं कर सके। WW2 के बाद के वर्षों में शोधकर्ताओं ने टावर के टेढ़ा होने का कारण पहचानने के लिए परीक्षण विकसित किए, और 1970 के दशक में इंजीनियरों ने टावर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की गणना की। इस डेटा और नई कंप्यूटिंग तकनीक के साथ इंजीनियर मॉडल बना सकते हैं कि मिट्टी कितनी कठोर थी, टावर कैसे गिरेगा, और टावर के खड़े रहने के लिए आवश्यक उत्खनन की सही मात्रा कितनी होगी। 1992 में टीम ने टावर के उत्तरी छोर के नीचे से 38 क्यूबिक मीटर मिट्टी हटाने के लिए तिरछी सुरंग खोदी। फिर उन्होंने स्टील केबल के साथ आधार को असंतुलित किया, जिसके लिए 600 टन का भार लगा। इसके निर्माण के 6 शताब्दियों से भी अधिक समय के बाद अंततः टावर को लगभग 4 डिग्री के झुकाव तक सीधा कर दिया गया। कोई नहीं चाहता था कि मीनार गिरे, लेकिन वे लैंडमार्क की सबसे प्रसिद्ध विशेषता को खोना भी नहीं चाहते थे। आज टावर 55 या 56 मीटर लंबा है, और इसे अपूर्णता की सुंदरता के स्मारक के रूप में कम से कम 300 वर्षों तक स्थिर रहना चाहिए।